आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ द लेंस इंडक्शन। यानी कि हमने इससे पहले इंडक्शन को देखा था, इंडक्शन कैसे होता है, उसके बाद जो है कॉम्पिटेंस के बारे में जाना था। अब हम उसके मैकेनिज्म को देखने वाले हैं कि कैसे जो है वो फ्रॉग में जो है लेंस का इंडक्शन हो रहा है, आई का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो है फ्रॉग की जो है मिड गैस्ट्रुला जो स्टेज है वो शो हो रही है। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो कार्डियक जो मेसोडर्म है वो, और जो हमारे यहाँ दिखाई दे रही कि फॉरवर्ड जो एंडोडर्म है, ये दोनों ही क्या कर रही है, एक्टोडर्म रीजन को जो है एक्टिवेट कर रही है ताकि वो लेट गैस्ट्रुला स्टेज में जो है OTX2 का एक्सप्रेशन कर सके। यानी कि जो मेसोडर्म की जो कार्डियक मेसोडर्म है वो एक्टोडर्म को एक्टिवेट कर रही है, और एंडोडर्म की जो फॉरवर्ड एंडोडर्म है वो जो है फॉरवर्ड एंडोडर्म जो है वो एक्टिवेट कर रही है एक्टोडर्म को, ताकि क्या करेगी, हेड एक्टोडर्म में जो है वो OTX2 का जो है एक्सप्रेशन हो सके। और लेट गैस्ट्रुला स्टेज के बाद हम देखते हैं अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज। अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में क्या हो रहा है कि अर्ली न्यूरुला स्टेज में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो न्यूरल प्लेट है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। और अब न्यूरल फॉर्मेशन के बाद, न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, इसके जो एंटीरियर रीजन है वहाँ से जो है एक्सप्रेशन होगा, एक्टोडर्म को जो है एक्टिवेट किया जाएगा ताकि वो जो है पेड बॉक्स 6 को जो है एक्सप्रेशन कर सके। यानी कि पहले OTX का एक्सप्रेशन हुआ और उसके बाद जो है पेड बॉक्स का जो है 6 का जो है एक्सप्रेशन होगा। ये दोनों ही क्या करेंगे ताकि जो सेल में जो लेंस इंडक्शन होगा उसको जो है कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए जो है ये दोनों ही जीन जो है काफ़ी ज़रूरी होते हैं। यानी कि इन दोनों के बिना जो है सेल जो है लेंस इंडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सेल लेंस इंडक्शन के लिए सेल में जो है कॉम्पिटेंट जो है वो शो होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि सेल पहले जो है कॉम्पिटेंट बनेगी और फिर उसके बाद जो है लेंस का इंडक्शन होगा। और लेंस इंडक्शन जो है वो ऑप्टिकल वेसिकल करेगी। यानी कि ऑप्टिकल वेसिकल से पहले भी है सेल में जो है वो लेंस को इंडक्शन के लिए जो है मैकेनिज्म चलती है। यानी कि लेंस को जो है उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, सेल को जो है कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, और ताकि वो लेंस का फॉर्मेशन कर सके, लेंस को इंडक्शन कर सके। यानी कि जो हेड एक्टोडर्म है अब वो जो है कॉम्पिटेंट बन चुकी है लेंस फॉर्मिंग के लिए। यानी कि उसमें जो है पेड बॉक्स 6 का एक्सप्रेशन हो चुका है और OTX2 का जो है एक्सप्रेशन हो चुका है। अब हम देखते हैं लेट नेरुला स्टेज में क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हेड रीजन का भी फॉर्मेशन हो चुका है, और यहाँ पर जो ऑप्टिकल वेसिकल उसका भी फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है फेरिक्स दिखाई दे रही है। यानी कि अब ये ऑप्टिकल वेसिकल क्या करेगी, सिग्नल देगी इस हेड एक्टोडर्म को ताकि वो लेंस का इंडक्शन कर सके, आई का फॉर्मेशन कर सके। तो इसको हम जो है जूम आउट करने के बाद देखते हैं उसमें क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं, कैसे सिग्नल बन रहा है और कैसे जो है रिसेप्टर उससे बाइंड कर रहा है। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल सेल है ऑप्टिकल वेसिकल जो कि सिग्नल को बना रही है, यानी कि केमिकल फॉर्म में जो है सिग्नल प्रोवाइड करा रही है। और सेकेंड सेल जो है वो रिस्पॉन्डिंग सेल है जो कि हेड एक्टोडर्म है। इस पर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि ये सेल जो क्या कर रही है, ये पहले से जो है कॉम्पिटेटिव फैक्टर जो है उसमें प्रेजेंट है PEX6, और अभी ये सेल जो है इस सिग्नल को जो है इससे बाइंड करवाएगी, रिसेप्टर से बाइंड करवाएगी। यानी कि कॉम्पिटेटिव सेल जो है वो PEX6 जो है उसमें प्रेजेंट है, जिसके कारण जो है ये सिग्नल जो है इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ पर सिग्नल कौन कौन से, दो सिग्नल यहाँ पर होते हैं, एक होता है FGF8 और दूसरा होता है जो है BMP4। यानी कि दोनों ही ये केमिकल सिग्नल जो है हमने रेड और ब्लू में शो किया है। अब यहाँ पर जो है रिसेप्टर भी दो प्रेजेंट है, यहाँ पर रेड और ब्लू। एक है SOX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और दूसरा जो है वो LMF जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो BMP4 जो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है TGF जो बीटा पाथवे है उसको जो एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो जो है SOX2 से जो है बाइंड कर पाए। और जो FGF8 जो है वो क्या कर रहा है, RT के जो पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो जो सेल में चलता है उसको एक्टिवेट करता है ताकि वो जो है LMF के साथ जो है बाइंडिंग शो कर सके। यानी कि ये जो है इसके साथ बाइंड कर सके। ये दोनों ही किस कारण हो रहा है, क्योंकि ये सेल में जो है वो PEX6 जो है वो एक्टिवेट था।
अब ये एक्टिवेट होने के बाद जो है सेल जो है वो डेल्टा क्रिस्टलाइन जो जीन है उसको एक्टिवेट करेंगे, ताकि जो है सेल में लेंस का फॉर्मेशन जो करने वाले जीन है वो एक्टिवेट हो सके। और इसके बाद जो है वो लेंस फॉर्मिंग जो जीन है वो एक्टिवेट होने के बाद जो है लेंस फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉग में। यानी कि इस तरह से जो है पूरी मैकेनिज्म जो है होने के बाद जो है सेल में जो है वो लेंस का फॉर्मेशन होता है, लेंस का इंडक्शन होता है या आई फॉर्मेशन होता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि लेंस इंडक्शन किन किन कंडीशन में होता है। यदि सेल जो है ऑप्टिकल वेसिकल जो इंड्यूसर सेल है, अगर वो वाइल्ड टाइप है यानी कि उसमें पैक्स6 जो है वो प्रेजेंट है, जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है, और सेकेंड जो हमारी रिस्पॉन्डिंग सेल है उसमें भी जो है वो वाइल्ड टाइप है या फिर पैक्स6 जो है वो प्रेजेंट है, तो ये सेल जो है इंड्यूसर जो है होने के बाद जो है सेल इंडक्शन जो है शो करेगी और लेंस का फॉर्मेशन कर पाएगी। अगर सेल म्यूटेंट है यानी कि उसमें जो है जो सेल में जो है पैक्स6 है वो अब्सेंट है और दूसरी जो हमारी रिस्पॉन्डिंग सेल है उसमें प्रेजेंट है, तब जो है इस कंडीशन में भी जो है लेंस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर सेल जो है हमारी इंड्यूसर सेल जो है वो वाइल्ड टाइप है और लेकिन रिस्पॉन्डिंग सेल जो है वो म्यूटेंट कंडीशन में है, तब इस कंडीशन में जो है लेंस फॉर्मिंग नहीं होगी। और हमारी सबसे लास्ट वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो सेल हमारी इंड्यूसर सेल और रिस्पॉन्डिंग सेल दोनों ही म्यूटेंट कंडीशन में है, तब भी जो है सेल में जो है इंडक्शन जो है नहीं होगा और लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि ये कहानी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे जो है कौन कौन सी कंडीशन में लेंस का इंडक्शन होगा, आई का फॉर्मेशन होगा।